स्टॉप लॉस अलग अलग सेगमेंट्स में हमारे स्टॉप लॉस अलग अलग हमारे बनते हैं। अगर कैश मार्केट में हम जाते हैं स्टॉप लॉस की बात करें, और कैश मार्केट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 1 से 2% का रिस्क हमारा होता है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में आपके कम से कम 10% टू 20% तक का रिस्क बन सकता है। जब आपका रिस्क ज़्यादा हो रहा है तब आप अपनी क्वांटिटी कम रखिए, और जब रिस्क कम हो रहा है तो वहाँ पे क्वांटिटी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। क्लियर है? तो फ्यूचर्स में भी अगर आप जाते हैं तो फ्यूचर्स में भी आपको 5 से 10% का स्टॉप लॉस रखना होगा। ये 4 से 5% पे भी यहाँ पे हमारा काम चल जाता है। बट सबसे डिफिकल्ट है हमारा ऑप्शंस। ऑप्शंस में स्टॉप लॉस आपके ज़्यादा बनेंगे, और खासकर यहाँ पे हम दो तरीके से काम करते हैं, एक बायर की तरह और एक सेलर की तरह। तो सेलर का अगर आप स्टॉप लॉस देखेंगे तो भले प्रीमियम के बेस पे वो जाता है 10 से 20%, लेकिन कैपिटल के बेस पे अगर आप जाओगे तो कैपिटल के बेस पे 1 to 2% या 3% ही वहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है। बट बायर के लिए, ऑप्शन बायर के लिए जो स्टॉप लॉस आपका बनता है 10 to 20% का। इससे कम स्टॉप लॉस पे आप काम नहीं कर सकते ऑप्शंस में, इतना आपको रिस्क लेकर चलना होगा। सिंपल सा मतलब है, जितना भी आप कैपिटल एक ट्रेड में एम्प्लॉय कर रहे हो, डिप्लॉय कर रहे हो, उसका 10 से 20% आपको रिस्क लेकर चलना होगा इफ़ यू आर ऑप्शन बायर। एंड इफ़ यू आर ऑप्शन सेलर देन दैट बिकम्स जस्ट 1 to 2% और मैक्सिमम 5% यू कैन रिस्क योर कैपिटल, टोटल डिप्लॉयड कैपिटल। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है।